ये ले भिखारी कंबल ओढ़ लियो। धन्यवाद साहब। पत्नी दीक्षित की आवाज है। ये भी जिंदा है। सुनिए, आप दोनों का कोई घर बार नहीं है क्या? यहाँ बैठ के कब कमा रहे हो? साहब किसे खुशी होती है ऐसे बाहर ठंड में रहने में? हालत और मजबूरी इंसान से सब करवा लेती है साहब, वरना परिवार तो मेरा भी था, पति था और देवर भी था और बहुत अच्छा घर भी, लेकिन अब कुछ नहीं रहा, इसीलिए मुझे यहाँ सड़क पर बैठना पड़ रहा है। अगर आपका अच्छा परिवार है, घर बार है, तो घर पे क्यों नहीं बैठती? हाँ, आपको पता है ना आप लड़की और ऐसे बाहर रोड पे ऐसे बैठना सही नहीं है। और ये आंटी कौन है आपके साथ? ये जिस घर में मैं रहती थी वहाँ काम करती थी, काकी है ये, और हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। इतनी कड़कती ठंड में मेरे देवर ने मुझे घर से बाहर कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में, और अगर मैं गई भी तो वो मुझे नहीं रखेगा वापस। बहुत ज्यादा तड़पाया हमें उसने, और उस घर में जाके हम दोबारा नहीं तड़पना चाहते। देवर जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं? अब मैं क्या छोड़ूं? चल निकल यहाँ से और वापस आ मत जाइए यहाँ पे। अरे छोटे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? भाभी है ये आपकी और आप इसे धक्का मार रही हैं। अबे भाभी गई बाढ़ में, बहुत परेशान कर लिया तूने, मेरे को पागल समझाया क्या? अब नहीं रहेगी तू इस घर में, निकल यहाँ से। मैंने ऐसी गलती क्या करी है? आपने मुझे जैसे कहा मैं वैसे रही हूँ, इस घर में नौकरानियों की तरह रही हूँ। मैंने आपसे पैसे मांगे तो आपने पैसे भी नहीं दिए, अरे आप मुझ पे हाथ तक उठाते हैं। मैंने कभी आपके भैया से शिकायत नहीं करी आपकी, फिर आप क्यों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? अरे मेरे को ना तेरी ये गंदी शकल भी पसंद नहीं है। तू क्या समझ रही है? अगर तू मेरे भाई की बीवी है तो इस घर में महारानी बन के रहेगी क्या? और तेरे को घर से बाहर निकाल रहा हूँ ना, भैया को इस बारे में पता भी नहीं लगने दूंगा। चल निकल यहाँ से। आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, एक बार ये नहीं सोचे कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो आपके साथ क्या करेंगे? अबे तेरा पति बाद में है, वो मेरा बड़ा भाई है, ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना मैं, वो पूछेगा भी नहीं कि उसकी बीवी गई कहाँ, समझी? देखो छोटे मालिक, शर्म आनी चाहिए आपको। भाभी है ये आपकी और एक माँ की तरह इसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और आज आप इसको जलील करके घर से बाहर निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अबे वो मालकिन की चमची, तेरे को नौकरी पे हमने रखा, पैसे हमसे लेती है और गा रही है तू इसके गुणगान। ऐसा है, थोड़ा थोबड़ा बंद कर ले अपना, फालतू मत बोल यहाँ। तेरे को तो तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। अब एक काम कर, ये तेरी मालकिन घर से बाहर जा रही है ना, अब तू भी इसी के साथ भटक, निकल यहाँ से। अबे तुम दोनों निकल रही हो या मुंह तोड़ो तुम दोनों का? मेरे ससुर की आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने देवर को देवर की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह पालूं, उसे पढ़ाऊं लिखाऊं और उसका। मैं हनुमान जी बोल रहा हूँ बेटा, कोई भी मुझे इग्नोर मत करना। अगर एग्जाम में पास होना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना कभी मत। अच्छे से ख्याल रखूं, और मैंने उनकी आज्ञा का पालन रखा, उनको कभी देवर की तरह ट्रीट नहीं करा, हमेशा उन्हें अपने बेटे की तरह ही देखा। और फिर मेरे पति काम करने के लिए बाहर चले गए,